अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना है और मेरी असद से शादी हुई थी। कोर्ट मैरिज हमने किया था और मेरे अब्बू का नाम रुज़ी ख़ान है। तो मेरी शादी को ये चौथा साल शुरू है। मैंने असद के साथ 3 साल गुजारे हैं। तो मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। बात बात पे मारना और मतलब टिकटॉक की वजह से ये वो मतलब गलत चीज़ों के लिए मारना, तो ये चीज़ मुझे ख़ुद भी अच्छी नहीं लगती। और आप सब मेरा साथ दें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरे हाथ पे आप निशान भी देख रहे होंगे, ये सब, ये मेरा हाथ भी सूजा हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मारता था। अगर मैं इतनी सी बात मतलब कुछ भी ना मानती या ये वो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। मेरे ऐसे और भी निशान हैं जो कि मैं दिखा सकती हूँ कि इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ मारा है। मेरे पास सबूत भी है सब। तो बाकायदा मुझे इससे खुला चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती। और टिकटॉकर असद राय की साबका बीवी हिना आप लोगों से इंसाफ मांग रही है और साथ ही इनका पड़ोसी जिसने इसकी मदद की थी और दुनिया को बताया था इस जालिम इंसान के जुल्म के बारे में, उसके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको भी जेल की हवा खानी पड़ गई। वो भी आप लोगों से इंसाफ मांग रहा है और प्रेस से भी इंसाफ मांग रहा है। आए दिन उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये इंसान जो कि अपनी बीवी पे जुल्म करता था, तशद्दुद करता था और उनको दूसरे तरह के लिबास पहनने को बोलता था और कहता था कि तुम मेरी दूसरी शादी करवाओ और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम बहुत सीधी सादी खातून हो। ना सिर्फ इसने अपनी बीवी को घर में मारा, बल्कि ये अपनी बीवी को सरेआम बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता था। मतीरा का शो इस चीज़ का गवाह है कि इसने मतीरा के सामने बैठ के दूसरी शादी की ख्वाहिश भी रखी और साथ ही बहुत ज़्यादा अपनी बीवी की इंसल्ट भी की। कई बार मतीरा के शो में ये इंसान आया और अपनी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहा, ऊट पटांग बातें करता रहा, उनके बारे में गलत कहता रहा। घर से भाग जाने वाली लड़कियों का क्या यही अंजाम होता है? दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिना ने असद से भाग के कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से असद को ये बात पता लग चुकी थी कि हिना के पीछे आगे कोई भी नहीं है, इसलिए वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। और दूसरी तरफ इसके 3 साल में 3 बच्चे हुए जो कि 7वें, 6ठे, 8वें महीने में मर जाते थे, जिसको ये दफना के आता था। और उसके बाद इसने अपनी बीवी से ये ख्वाहिश करने लग गया कि डॉक्टर ने तुमसे तो मुझे परहेज़ बता दिया है, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को नहीं मार सकता, मैं इसके लिए दूसरी शादी करूंगा। और ये बात इसने मतीरा के शो में बैठ के खुलेआम की और उसको कहा कि मैं दूसरी शादी करके औलाद पैदा करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ अपनी बीवी को दुनिया के सामने बेवकूफ़, सादा और सीधा बताता था कि मेरी बीवी को ना अलिफ का पता, ना बे का पता, ना दुनिया का पता, ना कुछ। अभी चंद दिनों पहले एक शादी आई जो कि इनके बोल चैनल के हवाले से कोई शादी थी, जहां पे ये अपनी बीवी के साथ आया और वहां पे और भी तमाम टिकटॉकर्स मौजूद थे, जिनमें दानिश तैमूर जो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं और इसके अलावा माज सफदर और बहुत बहुत से यूट्यूबर टिकटॉकर्स वहां मौजूद थे, जिनके सामने इसका अपनी बीवी के साथ जो बुरा रवैया था, जिस तरह से अपनी बीवी के साथ सलूक कर रहा था और दूसरी खवातीन के साथ टिकटॉक बना रहा था। और वैसे भी ये टिकटॉकर है और डिफरेंट टिकटॉकर्स के साथ ये टिकटॉक बनाता रहता है। अभी से नहीं, 2021 से इसका यही काम है। इसकी जो वजह शोहरत है वो है बोल चैनल का शो, जो कि फैसल कुरैशी का एक शो था, खुश रहो पाकिस्तान, जहां से इसने अपनी वजह शोहरत पाई। उसके बाद से इसने भागकर जो शादी की, तो ये अपनी बीवी को नकाब में लेके आने लगा, मास्क में। फिर इसने अपनी बीवी का मास्क उतार दिया जब व्यूज़ नहीं आए, और मास्क उतारने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा, तो ये अपनी बीवी पे तशद्दुद करता था और उनको तरह तरह के गंदे लिबास पहनने को बोलता था, जिस चीज़ का इकरार खुद मतीरा के शो में बैठ के इसकी बीवी ने किया। और अब जो उसका बयान सामने आ रहा है उसमें भी वो यही बता रही है कि मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म करता था और कई बार मैं अपने घर से अपने शौहर के जुल्म से बचने के लिए पड़ोसियों के यहाँ जाके छुप जाती थी, और मेरे पड़ोसी जब इनके पास मुझे वापस लाते थे तो ये शख्स मुझे बहुत ज़्यादा मारता था। तो ये एक बात उन लड़कियों के लिए भी हैं जो घर से भागकर शादी करना चाहती हैं, तो वो ये देख के सबक पकड़े कि हर भागने वाली लड़की का अंजाम यही होता है, जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादियां नहीं करती और इन लड़कों की बातों में आकर दूसरी भाग कर शादी करती हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि लड़कों को पता चल जाता है कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, अब इसके साथ जो मर्जी करो। तो मैं रात में दीवारों से बातें करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ 5 साल मेरी शादी को हो गए, तो मेरे भी घर में कोई प्यारा सा बच्चा हो, वो भी हीना का ही होगा। अगर वो चाहे दूसरी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई रिलेशन है, मेरा रिलेशन नहीं है। मैं एक इस्लामी तरीके से शादी करूंगा, निकाह करूंगा, चाहे वो गरीब लड़की से करूं, लाजमी करूंगा। और इसमें हीना एग्री है। भाई आप सही बात बताओ, हक सच की बात करो, दुनिया देख रही है।
हाँ बिल्कुल, अगर इसी चीज की खुशी आपकी खुशी इसी चीज में है तो मैं भाई मेरी खुशी क्या है? घर में आप बोल रही थी कि क्या नाम लेते हैं, हाँ मैं बोलूंगी कि मैं एग्री हूँ, अभी बोल रही हूँ कि मेरी खुशी। हाँ मैं एग्री हूँ बस। दूसरी शादी करना गलत है? बहुत गलत है। जाहिर सी गलत है? बात है गलत है, या भाई औलाद 4 ना हो या शादियां अपना फर्ज समाज। है। नहीं ऐसा 4 कुछ भी शादियां नहीं है। फर्ज है। आप पहले ना, अगर आप अपने अब्बू को भी, अगर आपकी बात हो ना कभी, तो उनसे भी नहीं, पूछ लेना। मैं अब्बू से पूछने की जरूरत सुन्नत नहीं है, मुझे। फर्ज कहाँ से आ गया? ये इन्होंने अपने से निकाला कि फर्ज है।